यानी कि थर्मल एफिशिएंसी टेस्ट हाथ वाला, ये सब लोग को मालूम है। तो वो टेस्ट की तो मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, कुछ नई चीज बताई जाए। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं इतनी चीज बता सकता हूँ, इतने लेबोरेटरी टेस्ट है कि हम 2 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास जितना समय है उसके अंदर जितना बताऊंगा उतना आपको बता पाऊंगा। और नेक्स्ट मीटिंग जब भी हमारी होगी, ट्रेनिंग मीटिंग होगी, उस टाइम में उसके आगे के उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। पहली बात, हम थियरिकली ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है उस चीज को हम समझ ले पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। थियरिकली ये प्रोडक्ट को 2 तरीके से मैं समझा सकता हूँ, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी कि विज्ञान की भाषा में, और दूसरा है लेमन की लैंग्वेज में, यानी कि हम जैसे आपस में बात करते हैं वैसा। आप किस में समझना चाहते हैं? लेमन। दोनों पॉसिबल नहीं होगा, दोनों पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक उत्तर है एक दक्षिण है। क्योंकि और साइंस के 3 सब्जेक्ट को मिला के इसका इन्वेंशन हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे साइंस समझना एक सब्जेक्ट के लिए भी भारी होता है, जब तक मेरा नॉलेज है, तो लेकिन 3 सब्जेक्ट का मिक्स करके इसका इन्वेंशन हुआ है, तो सब्जेक्ट थोड़ा भारी है। लेकिन फिर भी जिसको साइंस के लैंग्वेज में समझना है, आज पूरा दिन मैं भी यही हूँ, ये सेशंस के बाद में हम उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, या तो कभी भी आप हमारे ऑफिस पे आके भी उस चीज को समझ सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में। जनरली आपके नॉलेज के लिए साइंस लैंग्वेज होगा, लेकिन जो दूसरों के पास जाके आपको इस प्रोडक्ट को बताना है, समझाना है, उसके लिए लेमन बहुत जरूरी होता है। तो लेमन पहले, और जिसको साइंस की जरूरत है वो ऑफिस पे आके भी मेरे से उस चीज को समझ सकते हैं। ओके? लेमन की लैंग्वेज में यानी कि जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसा। आज की तारीख में देखिए, एक बात है कि मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु को हम कभी खुला नहीं रख सकते। खुला यानी कि फ्री, क्योंकि अणु की ताकत बहुत होती है। जैसे कि आज की तारीख में हमने जो विनाशक शक्तियां बनाई है, अणु बम, एटम बम, नेपाम बम, ये जो विनाशक शक्तियां बनती है, ये मॉलिक्यूल्स को यानी कि अणु को खुला रख के की जाती है, विदाउट बाउंडिंग, विदाउट क्लस्टर। इसके लिए कोई न कोई अणु से आपको दूसरे कोई अणु को बांध कर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली अगर लेमन की लैंग्वेज में कहे तो मैग्नेटिक थियरी होती है, और मैं मैग्नेटिक थियरी के ऊपर ही आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। हमें 4वीं 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है कि इस पृथ्वी के गोले के ऊपर, यानी कि जमीन के ऊपर, इस पृथ्वी के गोले के ऊपर जो कोई भी चीजें हैं, जीव हो या निर्जीव, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर है। गुरुत्वाकर्षण का बल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, बहुत से शब्द है उसके। सही है गलत है? सही है। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के गोले के ऊपर जो कोई भी चीजें हैं, जो कोई भी चीजें, जीव या निर्जीव, ये सभी चीजें नॉर्थ पोल, साउथ पोल मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु को बांध कर बनाई गई है, तभी तो हम यहाँ ठहर सकते हैं। सही है गलत है? हाँ, यानी हमारा शरीर है, ये बकेट है, सिलेंडर है, जो कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, ये सभी चीजें नॉर्थ पोल, साउथ पोल मॉलिक्यूल्स को बांध कर क्लस्टर्ड करके बनाई गई है, तभी इस पृथ्वी के गोले के ऊपर ठहर सकती है। सही है? हाँ, तो जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज भी तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल मॉलिक्यूल्स होगी, तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा मोबाइल किसका भी हो प्लीज, क्योंकि ये एक तो साइंस का सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड होता है और डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज को आप खुद ही ध्यान रखिए। मॉलिक्यूल्स को कहाँ थे हम, भूल गए। नॉर्थ पोल, साउथ पोल मॉलिक्यूल्स से बांध कर ये सब चीजें बनाई गई है।
और कोई ना कोई मॉलिक्यूल से उसको बांधा जाता है। तो एलपीजी गैस जिसके मॉलिक्यूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, आज की तारीख में जलाते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन से बांधा गया है, क्लस्टर्ड किया है, हाइड्रोकार्बन से बांधा गया है, उसी से क्लस्टर्ड किया गया है। और 10वीं 11वीं कक्षा में साइंस के सब्जेक्ट में यह आ जाता है। कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन चीज है। ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु, ये तो कॉमन चीज है कि जलने के लिए वो जरूरी होता है। 10वीं 11वीं कक्षा में आपके सब्जेक्ट में आ जाता है, साइंस के सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में आ जाता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दुश्मन पार्ट है, कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकते, कंबनसेशन नहीं हो सकते। जो 10वीं 11वीं से ज्यादा पढ़े हैं वो सबको इस चीज को सिर्फ याद दिलाना है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एलपीजी गैस को बांधा जाता है। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन जलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बन आज की तारीख में सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर डाला गया है। हाइड्रोकार्बन कंबाइंड वर्ड है, और कार्बन के वजह से आज की तारीख में कुछ हिस्सा गैस का बेकार जाता है, और हमारे डिवाइस से हमने उस कार्बन को एक साइड में सेपरेशन दिया है, यानी कि जहां तक सेफ्टी पॉइंट है, जहां तक सेफ्टी पॉइंट है वहां तक अणु को खुला किया है, फ्री किया है। और यही नया इन्वेंशन है, और इसी चीज का हमारे पास पेटेंट है, इंटरनेशनल पेटेंट भी इसी चीज का मिला हुआ है। इसी थियरी को हमने नया किया है, ठीक है। अभी ये आज की तारीख में जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह से जलता है। ये मैंने आज की तारीख में जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो गैस का एक जत्था यानी कि क्लस्टर्ड मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं। इसको इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक क्लस्टर्ड एक जत्था मैंने बनाया है। इसको ऑक्सीजन मिलता है इस तरह से, यानी कि बाहर जितना ओपन जगह है जहां कार्बन नहीं लगा है उतने जगह को ऑक्सीजन कंबनसेशन हो जाता है, और आज की तारीख में हम वो गैस जला लेते हैं। लेकिन जहां पे ये जॉइंट वाला पोर्शन है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स यहां जुड़ते हैं, यानी कि ये पोर्शन जो है जहां कार्बन लगा हुआ है, वो ऑक्सीजन कंबनसेशन नहीं होने से वो गैस आज की तारीख में वेस्ट होती है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, यह आपके गैस स्टोव का बर्नर का ऊपर का जाली है। आपका गैस जब भी जलता है तो ये छोटे छोटे जो होल है उसमें से गैस निकल के जलता है, राइट मैडम? लेकिन ये बीच में जो होल है, बड़ा वाला होल है, ये वेस्ट गैस जो होती है, जो कार्बन के हिसाब से ऑक्सीजन कंबनसेशन नहीं हुआ और जो बेकार जाने वाली गैस यहां से निकलती है। उसका जो मैडम खाना पकाते हैं आप, अगर गैस जलती है तो उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर जलती है, प्रॉपरली जलती है तो उसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप मार्क करिएगा सभी लोग कि गैस जलाएं तो भी हल्की सी स्मेल तो आपको गैस की आती ही है। वो उसका वही आपका एक सबसे बड़ा सबूत है कि आज की तारीख में गैस वेस्ट हो रही है, विदाउट कार्बन के हिसाब से गैस वेस्ट हो रही है। वो गैस यहां से बाहर निकलती है। हमारे डिवाइस से जहां तक सेफ्टी पॉइंट है उतने मॉलिक्यूल्स को हमने फ्री किया है। और इस तरह से मॉलिक्यूल्स को फ्री करने से 3 फायदा होता है। पहला फायदा, इसको ऑक्सीजन कंबनसेशन अभी पूरा होगा। तो इसका फायदा क्या होगा? देखिए, मेरे साथ में जुड़ोगे, ऐसे तो दीपक एनर्जी में आप जुड़ चुके हैं, लेकिन आज मेरे साथ में जुड़ोगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ पाओगे।
और एक साइंस का सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जल्दी दिमाग में नहीं उतरता है, लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट को आप हर्ष बोल के अगर करते हैं, हर्ष बोल के उसको सीखते हैं, तो बहुत इजीली दिमाग में चले जाता है और बहुत सालों तक इसका आपको मेमोरी भी रहता है। तो इसका क्या फायदा होगा बताइए? पूरा जलेगा, ये तो बराबर है। फायदा क्या होगा? वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन से पूरा उसका संपर्क हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्वलन शक्ति बढ़ेगी। राइट आंसर वो है। ये आपकी ज्वलनशीलता बढ़ जाएगी, यानी कि थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। राइट, पहला फायदा ये होता है, अगर लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहे कि जो काम आपका 10 मिनट में होना है वो 6 या 7 मिनट में हो जाएगा, यानी कि 3 या 4 मिनट का गैस बचेगा, 3 या 4 मिनट बचेगी और 3 या 4 मिनट का पैसा भी बचेगा। राइट, और दूसरा फायदा होता है, मैग्नेट आप सब लोग ने देखा है, इस्तेमाल किया है। नॉर्थ और नॉर्थ साथ में रख सकते हैं, साउथ और साउथ नहीं रख सकते। ये कुदरत का और साइंस का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि जब भी मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाता है तो नॉर्थ साउथ के रेंज में आ जाएगा। नॉर्थ साउथ के रेंज में आ जाएगा, नॉर्थ साउथ इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाना है, क्योंकि ये कुदरत का और साइंस का प्रिंसिपल है। और इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। तो आज की तारीख में जो प्रेशर से आप गैस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अली भाई यहां आ जाइए, बाहर खड़े हैं वो भी आ जाइए, ये साइड में खड़े क्यों हैं? प्लीज कम। हेमल भाई थोड़ा चेयर का बंदोबस्त करिए, एडजस्ट करिए। ये हमारे कर्नाटक के मेहमान हैं, पूरी टीम आई है, करीबन 25 मेंबर है, कर्नाटक से आए हैं। हम हमारे ये मेंबर्स का स्वागत नहीं करेंगे? नॉर्थ और साउथ के रेंज में आने से आपका प्रेशर बढ़ जाता है और करीबन 1.5 गुना बढ़ जाता है। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ये वाटर लैब के अंदर कितना प्रेशर बढ़ता है, ये आपको वाटर लैब में मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ये 2 फायदा हो गया। और तीसरा फायदा, जो कार्बन के हिसाब से गैस वेस्ट हो रही थी, वो कार्बन को हमने सेपरेट कर लिया है, अलग निकाल लिया है। तो जो गैस वेस्ट हो रही थी उसका भी हमने इस्तेमाल किया है। ये 3 फायदा हमने लिया है हमारे डिवाइस से। और ये 3 फायदा लेते ही आप 40 से 50% तक की गैस की सेविंग कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी 2-2.5 महीना हो चुका है। आओ यहाँ 2-2.5 महीना हो चुका है हमारे कंपनी की स्थापना होके 15 अगस्त को हुई थी। और यहाँ पे जितने मेंबर बैठे हैं सब लोग ने कम से कम 10-10 घरों तक तो पहुंचाया नहीं पहुंचाया है। और जो मैं कह रहा हूं वो रिजल्ट आपके सामने है या नहीं है? तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? डेमोस्ट्रेशन चाहिए? रिजल्ट तो मिल चुका है, जरूरी है डेमोस्ट्रेशन? रिजल्ट मिल चुका, अभी डेमोस्ट्रेशन क्या करना है? नहीं, लेकिन मैं आपको आज नॉलेज देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप जब भी बाजार में जाएंगे तभी आपके सामने कोई साइंस जानने वाला भी आ जाएगा, और जब भी आप उसको बताएंगे तो वो नहीं मानेगा। और उस चीज को मनवाने के लिए आपको ये नॉलेज जरूरी है, और वही चीज के लिए आज मीटिंग रखी है। ये 3 फायदा लेने से आप 40 से 50% तक की गैस सेविंग कर लेते हैं। ये थियरिकली मैंने जितना लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाना था मैं समझाया है। किसी को इसके बारे में कोई सवाल है तो पहले थियरी के बारे में सवाल कर लेते हैं।
कोई सवाल? देखिए, हिंदुस्तानी दिमाग में अगर सवाल ना हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो हिंदुस्तानी दिमाग नहीं है, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तानी दिमाग का इतना बड़ा तजुर्बा है कि 2 साल मैंने एनर्जी कंजर्वेशन रैली जो भारत सरकार के तरफ से निकाली जाती है वो कंडक्ट किया है, और 1 साल एक मार्केटिंग कंपनी ने भी मुझे पूरा हिंदुस्तान घुमाया है, और कम से कम 4,500 से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका हूं। तो हिंदुस्तानी दिमाग का मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा है, और मेरा ये कहना है कि अगर सवाल ना हो तो हिंदुस्तानी दिमाग होता ही नहीं है। सर, वो 5 इंच का आपका टुकड़ा है जहाँ से अपने मशीन में से वो हाइड्रोकार्बन फ्री हो जाते हैं, वो 5 इंच का टुकड़ा का जो लाइफ है वो पीछे वाले जो पाइप है उससे कम होनी चाहिए। समझा नहीं मैं? 5 इंच का टुकड़ा जो है ना, 5 इंच का टुकड़ा, हाँ, जो अपन लगा दे आगे, तो उसके पहले अपना मशीन में वो फ्री हो जाते हैं ना हाइड्रोकार्बन, राइट, कार्बन अलग हो जाता है, तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाएंगे तो उसका थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो वो जो 5 इंच का जो पाइप है उसके ऊपर ज्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि जो पहला वाला जो अपना पाइप है वो तो कार्बन के साथ में ही आता है, इसलिए बराबर है, तो एज इट इज रहेगा। लेकिन थर्मल एफिशिएंसी बढ़ने के बाद वो 5 इंच का टुकड़ा है उसका लाइफ कम होना चाहिए, ऐसा नहीं, उससे गैस को और पाइप से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ पासिंग दिया है, पासिंग दिया, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं गिरेगा, कोई असर नहीं होता। फिल करने के बाद आप बोलते हैं ना उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो एफिशिएंसी आपका ज्वलनशीलता बढ़ता है, हाँ, पाइप पे असर थोड़ी होता है, नहीं होगा ना? नहीं। बहुत बढ़िया सवाल है। बहुत अच्छा सवाल था, सारे हिंदुस्तान में नहीं आया वो सवाल था ये। बहुत अच्छा सवाल था। हाँ, और कोई सवाल? यस। सर जी, मेरे एक दोस्त आए थे 1.5 महीने पहले जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिली थी, डेमो भी देखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि इसके अंदर आप कितने बताते हो, पोल कितने हैं, मैग्नेटिक पोल्स, राइट। तो मैंने कहा 5 है, और वो हम कंपास में दिखाते भी है। बोलते ये कैसे होगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ एक पोल माना जाता है, यानी कि इस पोल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि इसमें 5 कैसे? वो तो बोलते हैं 4 होने चाहिए थे या तो 6 होने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और प्रिंसिपली साइंस के लैंग्वेज में वैसा ही होता है, 2, 4 या 6, यानी कि जोड़ी में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड रेडी होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स के साथ में जो काम करना है, मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करने के लिए यही नया इन्वेंशन है कि 5 पोल बनाए गए, और इसी का ही हमें इंटरनेशनल पेटेंट मिला है। क्योंकि 6 पोल की जगह पे 5 बनाए गए हैं, और यही नया चीज है, और इसीलिए आपको रिजल्ट भी है। अगर 6 पोल बना देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये आपको मैं बताने वाला हूँ, आगे प्रैक्टिकल भी बताना है कि रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। सर, इसी से कनेक्टेड है दूसरा सवाल। हाँ, कि अगर वो बोलते हैं कि 5 पोल अगर है इसके अंदर, तो शुरुआत होती है नॉर्थ से, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, मतलब स्टार्ट भी नॉर्थ से है और एंड भी नॉर्थ से है, तो फिर इन और आउट ऐसे 2 शब्द क्यों दिए गए? आउट में भी इन कर सकते हैं या फिर इन में भी आउट कर सकते हैं, तो ये उन्होंने सवाल किया था। और ये वो सवाल का जवाब ऐसा है क्योंकि हमारे डिवाइस में जिसके पास अपना बुकलेट है, किसके पास बुकलेट है अपना? सब लोग अपना बुकलेट निकाल लें। हाँ, उसमें भी है, उसमें भी है। देखिए, उसमें थियरी दिया है, निकालिए उसको। वैद्य साहब, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और शायद आज के सेशंस में नहीं आता, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने के कारण ये दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल का जवाब देना ही मेरा फर्ज है। आप लोग आपका जिसके पास बुकलेट है वो निकाल लें, थोड़ा इसको वॉश कर दीजिए। जी हाँ, इसमें जो ड्राइंग दिया है, एक जगह पे लिखा है क्लस्टर्ड मॉलिक्यूल्स, यस, जो डिवाइस के अंदर आ रहे हैं, राइट? और उसके बाद में आपको एक राउंड सा कॉइल दिखाया है, कॉइल है वो, यस, ये कॉइल दिखाया गया है। ये कॉइल का स्टार्टिंग और एंड इन से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपका आउट पे। जो मॉलिक्यूल्स हमने पोलराइज करने के लिए जो सिस्टम बनाया है और जो नया इन्वेंशन है,
वही चीज आज मैं बताने वाला हूं कि मॉलिक्यूल्स को फ्री करना इतना आसान नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ में खिलवाड़ करना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ नॉलेज, कुछ पढ़ाई और कुछ हम जैसे साइंटिस्टों का साथ, ये सब लोग का मिलके ये डिवाइस का इन्वेंशन हुआ है। पैटेंट मेरे नाम का जरूर है, लेकिन इसमें बहुत से दिमाग लगे हैं, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो वो जो कॉइल है, वो कॉइल के अंदर हमने ओपन पीसेस लाया, मैंने बोला था कल ओपन पीसेस लाने के लिए, मंगवाते हैं। सेकंड सेशंस में आपको डिवाइस के अंदर क्या होता है ये भी मुझे आज दिखाना है। डिवाइस के अंदर क्या है आपने ऊपर देखा है, आप कोई पराये नहीं है, इसमें कोई सीक्रेसी मैंने रखने वाला नहीं हूं। ये ओपन चीज रहनी चाहिए, आपका हार्ट भी ओपन होना चाहिए। डिवाइस के अंदर क्या है ये भी मुझे दिखाना है, एक आध घंटे में वो आ जाएगी, वो मैं उसको दिखाऊंगा भी। उसके अंदर एक आईसी दिया गया है और वो आईसी का काम है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं आईसी। इसमें वॉइस मेमोरी आईसी लगाया गया है। वॉइस मेमोरी आईसी आपको मालूम है? वॉइस मेमोरी आईसी किसको मालूम है? थोड़ा खड़ा होके बताएं प्लीज। वॉइस मेमोरी आईसी सिर्फ ऑडियो को मल्टीप्लिकेशन करता है और वर्क में वेव्स को लेवल करता है। नहीं, वॉइस मेमोरी आईसी हमारे हिंदुस्तान में इसका चलन बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे पिक्चर कितने आदमी देखते हैं? हिंदी पिक्चर थोड़ा हाथ ऊपर करें। सभी लोग हिंदी पिक्चर जरूर देखते हैं, लेकिन पिक्चर हम देखते हैं 3 घंटा हमारा टाइम बर्बाद होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। कभी कभी उस पिक्चर के अंदर कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम उस चीज को भी ध्यान नहीं देते हैं। 16 दिसंबर 16 दिसंबर कितने आदमी ने पिक्चर देखा है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। उनको तो मालूम होना चाहिए वॉइस मेमोरी आईसी क्या होती है, क्योंकि आपको पिक्चराइज में दिखाया गया, पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। डुप्लीकेसी नहीं होगा। नहीं। हेलो, जैसे कि हमारे मोबाइल में भी होता है। वो बात नहीं। पहले मेरा सवाल का जवाब अलग है। आईसी का जो आपने देखा है आपका वॉइस से खुले ऐसा यस, डुप्लीकेशन वॉइस कमांड से वो पासवर्ड वॉइस कमांड से ही पासवर्ड बनता है और वही उसका पासवर्ड से ही वो ओपन होता है। उस पिक्चर का नॉलेज के बारे में जिसने नहीं देखा है उसके बारे में, पिक्चर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। एक विलन है, वो हमारे देश में आ जाता है और एक मिसाइल लेके आ जाता है और कहीं पे उसको अपने देश में ब्लास्ट करना रहता है। उसके अंदर उसने एक वॉइस मेमोरी वाला डिवाइस लगाया है और उसके अंदर उसने एक कोड वर्ड अपने वॉइस में डाला है, दुल्हन, ऐसा ही कुछ तो भी था। दुल्हन की विदाई का वक्त बदलना है, ऐसा ही कोई तो भी उसने एक सेंटेंस डाला था। वही सेंटेंस जब तक उसके ही वॉइस में, उसके ही वर्ड में, उस डिवाइस के सामने नहीं आता है, तब तक वो डिवाइस ऑपरेट नहीं होता है। राइट? चलो, जिसने पिक्चर नहीं देखा कोई गुनाह नहीं किया, अच्छा काम किया है। आपका जो डिवाइस है और एक फिल्म पार्टनर में भी है ये। अच्छा, पार्टनर कितने लोग देखे? हाथ उठाओ। पार्टनर किसने देखा है? सलमान खान गोविंद, उसमें भी दिया है। उसमें भी बच्चे का वॉइस है। वो बच्चे का वॉइस कमांड होता है। यस। ओके, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है, हम घर घर में इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं क्या? जो नहीं करता है हाथ ऊपर करे। आपके सभी मोबाइल के अंदर एक वॉइस टेक करके एक फंक्शन दिया गया है और वॉइस टेक फंक्शन में भी वॉइस मेमोरी आईसी होती है। वॉइस टेक फंक्शन के बारे में किसको मालूम है? थोड़ा हाथ बताएं। यस, स्टैंड अप, बताइए। मोबाइल में है सर, के नाम से फिट करता हूं, जैसे आवाज करते हैं अगर वही आवाज से करते हैं वापस तो कॉल लग जाता है। हेलो बोले तो कॉल लगे देते हैं, फोन जाता है। सुना नहीं दिया। अपने राइट, मैं बता देता हूं आपको।
फंक्शन आपको मोबाइल वाले से सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है, लेकिन ये वॉइस मेमोरी का फंक्शन का दो फायदा है। एक तो आपकी पूरी तरह से सीक्रेसी रहती है, और सीक्रेसी किसको जरूरी होती है? एक बिजनेसमैन को, एक कॉलेजियन को। राइट और रॉन्ग? देखिए, आप अभी कोई भी नंबर फीडअप करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल अली भाई का नंबर अगर मुझे फीडअप करना है तो हम क्या करते हैं? पहले उनका नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में अली भाई का नाम टाइप करेंगे और उसको फिर फोन मेमोरी में जाके छोड़ देंगे। राइट? जब भी फोन लगाना है तभी ढूंढना पड़ेगा ना, अल्फाबेटिक वाइज ढूंढना पड़ेगा, तब जाके उनको फोन लगता है। लेकिन ये फंक्शन ऐसा है कि वॉइस टैग में जाना है, नंबर टाइप करना है और मुंह से बोल देना है अपने वॉइस में अली भाई। जब भी इनको फोन लगाना है, वॉइस टैग का बटन दबाना है, अली भाई बोला कि डायरेक्ट फोन लगता है। आपका टाइम, समय जो बहुत कीमती होता है, और हमारे उम्र पे आओगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना कीमती होता है। राइट? वो भी बता रहा है। हाँ, इसमें दो सीक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपका मोबाइल समझो आपके कॉम्पिटिटर के उधर आप बैठे हैं और वहीं पे छूट गया, या आप 5-10 मिनट के लिए कहीं बाहर चले गए, मोबाइल वहीं है, तो आपका कॉम्पिटिटर, बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर होता है, वो देख लेगा कि किसके साथ में क्या क्या कॉन्टेक्ट है इनके। सही है गलत है? हाँ, इसके अंदर कोई नहीं, आपके सिवा कोई भी इस चीज को ओपन नहीं कर सकता है। और दूसरा, मैंने कॉलेजियन के बारे में बोला था, बताने की जरूरत है क्या? नहीं। सब लोग समझ गए। तो वॉइस मेमोरी आईसी उसको बोलते हैं। और मैंने एक वर्ड आपको बताया यहाँ पे कि जहां तक सेफ्टी है, सेफ्टी पॉइंट है, वहां तक ही मैंने मॉलिक्यूल्स को फ्री किया है। तो उसको कंट्रोलिंग भी जरूरी है, और वो कंट्रोलिंग आपकी वॉइस मेमोरी आईसी से होता है। और मैं आपको लाए नहीं है, आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं उसके अंदर वॉइस मेमोरी आईसी किस तरह से फिट हुई है, कैसे फंक्शन है, उसको आपको ओपनली इनसाइड में क्या है वो दिखाना है आज। ठीक है? ये वॉइस मेमोरी आईसी हमारे हिंदुस्तान में चलन कम है, और ये मैं आपको ओपन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं मेरा सीक्रेसी आपके सामने ओपन कर रहा हूं। समझ रहे आप? क्योंकि वॉइस मेमोरी में जो कोड है, जो डेटा है, वो मेरे वॉइस में फीडअप हुआ है, और मेरे सिवा उसको कोई ओपन नहीं कर सकता, और ये डायरेक्ट इंपोर्ट होता है। और जो कंपनी से आता है, जो कंपनी से वो आईसी आती है, उसके अंदर भी उनको मालूम नहीं है कि ये आईसी कहाँ इस्तेमाल होती है। इतना सीक्रेसी है, इसीलिए मैं आपके बीच में ओपन कर देता हूँ। नहीं तो आप है मेरे ही है, दीपक एनर्जी के ही है, सब जॉइंट है, हम एक ही परिवार है, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट सी होती है। ठीक है? एक वॉइस मेमोरी आईसी का फंक्शन वैद्य साहब मैंने बता दिया आपको। वॉइस मेमोरी आईसी का स्टार्टिंग जो होता है, जो पल्सेस हमने जनरेट किया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो कॉइल के अंदर आप ओपन करिए, उसके अंदर देखिए जो कॉइल बताई है उसमें इन और आउट इसीलिए दिया है। इन में जो स्टार्ट होती है उसमें जो कॉइल आपको ड्रॉ किया है उसमें 12 टर्न है, 12 टर्न दिए हैं, उसके अंदर 65 पल्सेस जनरेट किए हैं। नॉर्थ साउथ ये पल्सेस जनरेट किए हैं। वो पल्सेस यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा तो डिफ्लेक्ट होगा, साउथ आएगा तो अट्रैक्ट होगा। ये मैग्नेटिक का एक कॉमन थियरी है। तो ये पोलराइजेशन होता है, यानी कि अगर लेमन की लैंग्वेज में कहे तो स्पिनिंग होता है। अंदर जब भी मॉलिक्यूल्स आते हैं तो स्पिनिंग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। उस टाइम में कुछ स्पेशल मैग्नेट्स है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। वो मैग्नेट्स का काम है उस कार्बन को कैच करना। वो कार्बन को वहां कैच कर लेते हैं और आपका मॉलिक्यूल्स फ्री होता है। वो पल्सेस जो है उसको जनरेट करने के लिए वॉइस मेमोरी आईसी का इस्तेमाल किया गया। ओके, दूसरी चीज पे आ जाए। अभी मैग्नेट की बात निकली है तो स्पेशल मैग्नेट मैंने वर्ड यूज किया। ये मैग्नेट स्पेशल इसके लिए है कि जहां तक मेरा नॉलेज है
ये मैग्नेट पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह पे इस्तेमाल होता है। 2 ही जगह पे, पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पे ये इस्तेमाल होने वाला मैग्नेट्स है और इसीलिए वो स्पेशल है। एक एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन आपको मालूम है? कितनों को मालूम है? हाथ ऊपर करें। बहुत सौ को मालूम है। एमआरआई का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? एमआरआई का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज। यस, मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज, यही उसका काम है, यही उसका नाम रखा गया है। मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज, हमारे डीप साइंस में मॉलिक्यूल्स रेजोल्यूशन इमेज भी बोलते हैं इसको। यानी कि ये ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका ब्रेन को चेक करने के लिए। ब्रेन के अंदर कुछ हुआ है, दिमाग के अंदर कुछ गड़बड़ी आई है, फिट आती है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मार अंदर लग गया, पागलपन के दौरे पड़ती है, तो हम ब्रेन खोल के तो नहीं देख सकते हैं ना, दिमाग को खोल के नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर क्या गड़बड़ी आई है वो चेक करने के लिए एमआरआई मशीन का इस्तेमाल होता है। एमआरआई मशीन के अंदर जब भी ये इतना हिस्सा रखा जाता है तो दिमाग के जो मॉलिक्यूल्स है उसको रेजुलेशन, यानी कि एक स्थिति से लेके दूसरे स्थिति पे ले जाना, इसको रेजुलेशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स रेजुलेशन इमेज, मॉलिक्यूल्स को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, यानी कि इमेज के तौर पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाता है और उसमें देख के और डॉक्टर उसका निदान करता है कि उसके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या दवाई देनी चाहिए। राइट, यही उसका काम है, वही इसके अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम आज की तारीख में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। राइट, इस स्थिति को हमने स्थिति को चेंज करके इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में लेके आए। जो काम एमआरआई मशीन में होता है वही काम हमारे डिवाइस में भी होता है, सेम पोजीशन है। और वो मैग्नेट जो है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, वो मैग्नेट एमआरआई मशीन में लगता है और सेकंड आपके फ्यूल प्लस डिवाइस में लगता है। और कहीं अभी तक इसको लगना नामुमकिन चीज है और ना हुई है, क्योंकि ये मैग्नेट जो मॉलिक्यूल्स को एक स्थिति से दूसरे स्थिति में लेके आने की ताकत रखता है, वो मैग्नेट दूसरे तरीके से क्या क्या कर सकता है ये आप समझ सकते हैं? क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। विनाशक शक्तियां भी इसके अंदर से बन सकती है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में ये मैग्नेट्स बैंड किए गए हैं। पूरे वर्ल्ड में ये मैग्नेट बैंड है, लेकिन भारत सरकार में और जो इंटरनेशनल पेटेंट जब भी मिला है तो उस टाइम में हमने उसको प्रूव करके दिया है कि इस मैग्नेट का हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके लिए 1 टाइम लाइसेंस मिलता है। 1 टाइम लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आज मैंने 5 लाख मैग्नेट की जरूरत है, मैंने मंगा लिया, जो कंपनी बनाने वाली है उसको मैंने एडवांस पेमेंट भेजना पड़ता है। वो एक्सेप्ट होने के बाद में ऑर्डर एक्सेप्ट किया, साइज एक्सेप्ट किया, उसके बाद में उसका लेटर आता है भारत सरकार के ऊपर, एक कॉपी जाती है, एक हमारे पास आती है। और उसने ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद भारत सरकार की मंजूरी पे वह पहले टाइम लाइसेंस मिलता है और लाइसेंस पे 5 लाख पीस आ जाते हैं। लेकिन वो खत्म होते ही या थोड़ा सा स्टॉक है, सेकंड टाइम वही प्रोसीजर करनी पड़ती है। लेकिन सेकंड टाइम में 5 लाख मैग्नेट का हमने इस्तेमाल कहाँ किया, कितना स्टॉक है और किसको किसको दिया, विदाउट बिल एक पीस भी नहीं बाहर जाता है। विदाउट बिल एक पीस भी हम बाहर नहीं बेच सकते हैं। उसका रीजन वो है कि वो पूरा डिटेल समरी उसका चेक होता है, उसके बाद में सेकंड लाइसेंस इश्यू होता है। 1 टाइम लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होता है इसको। उस टाइप के मैग्नेट अपने डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं और ये मैग्नेट आपको दिखाने हैं, मुझे देखना है आपको। लेकिन वो आपके और मेरे तक रहे, ठीक है। और मैं डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा और इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज का रिकॉर्डिंग ना करें, क्योंकि इसका मिसयूज होने का बहुत चांसेस होता है। सुबह मुझे कर्नाटक के ग्रुप से एक सवाल आया था कि आप नासा के मेंबर हो, ये बताते हैं हम। मैंने उनको मना किया। आप लोग के लिए बिजनेस अलग चीज है,
लेकिन आप मेरी सिक्योरिटी नहीं चाहते हो क्या? हाँ, आज जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस चीज का मिसयूज हो सकता है। सर, इस डिवाइस के अंदर ये मैग्नेट है, तो इस डिवाइस के अंदर से इसका मिसयूज हो सकता है। डिवाइस के अंदर ये मैग्नेट ऑलरेडी है सर। हाँ, तो गलत हाथों में जाने से तो इसका मिसयूज नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उसका इस्तेमाल इतना पॉसिबल नहीं है। गलत हाथों में जाना है तो मुझे लेके जाना पड़ेगा उसको, और इसीलिए मैं सबको मना करता हूं कि ये प्रोपेगेंडा मत करिए। बोलिए सर, इतना हैवी मैग्नेट्स है, आप बता रहे हैं कि बहुत पावरफुल मैग्नेट्स है, अगर समझो हम लोग अगर फील्ड पे इसको कैरी कर दें। मैग्नेट पावरफुल नहीं है, उसकी थियरी पावरफुल है, और ये अलग है। स्पेशल मैग्नेट्स किसको कहते हैं? इसको वॉच करिए, इसका ह्यूमन बॉडी पे मैं effect बताता होगा, साथ में कैरी मैं करें। आपके सवाल का जवाब आ जाता है। मेरे को सिर्फ याद दिलाना है कि मैंने एक मैग्नेट ड्रॉ किया है, पीछे दिख रहा है सबको? हाँ? जो जनरल मैग्नेट आज की तारीख में आपने देखा है, इस्तेमाल किया है, उस मैग्नेट मैंने ड्रॉ किया है। इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से तैयार होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का है, ये साउथ है, राइट? ये 8वीं 10वीं कक्षा में आपको सिखाया जाता है, राइट? यानी कि नॉर्थ भी बनता है तो ऐसे राउंड होके बनता है, नीचे भी पूरा सर्कल बन के बनता है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट स्पेशल इसके लिए है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, और ये इस पृथ्वी के गोले के ऊपर जो कोई भी चीजें हैं, जीव हो या निर्जीव, उसके आर पार वर्क करता है। जीव या निर्जीव कोई भी चीज हो, उसके आर पार वर्क करता है। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स इस पृथ्वी के गोले के ऊपर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को रोक नहीं सकती। इस टाइप के मैग्नेट्स है, देखना है आपको। समय की पाबंदी नहीं है ना आज? नहीं 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 नहीं।